भगवान महावीर को नमन। भगवान महावीर के दिखलाए पथ पर आगे चलने की प्रेरणा देने वाले तीर्थंकर के प्रतिनिधि आचार्य श्री महाश्रमण जी को नमन। वंदन करती हूँ साधु प्रमुखा श्री विशुद्ध विभाग जी। उत्तर हावड़ा प्रांगण में विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सेवावती मुनि के चरणों में मथुरा वंदनामि। यहाँ सभी उपस्थित से मेरा स्नेह भरा सादर जय जिनेन्द्र। अखिल भारतीय तीरापन कन्या मंडल के निर्देश अनुसार उत्तर हावड़ा महिला मंडल के तत्वावधान में कन्या मंडल द्वारा आयोजित सेलिब्रेट मदरहुड विद मदर। माँ ग्रंथ है, सारे स्नेह उन्हीं से है। माँ सागर है, किनारा उन्हीं से है। माँ जग है, संसार उन्हीं से है। माँ रचना है, सृष्टि उन्हीं से है। मैं आज आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ इसी कार्यशाला में। अनंत कृतज्ञता मुनिश्री जी के प्रति जिन्होंने हमें आज का ये बहुमूल्य समय प्रदान किया। माँ और बेटी का रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। एक माँ अपनी बेटी की बात बिना बोले ही समझ जाती है और उसका समस्या का समाधान आसानी से निकाल देती है। माँ ही अपनी बेटी की पहली रोल मॉडल होती है। बेटी अपनी माँ की ही परछाई होती है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए मंगल पल है मंगल बेला, मंगल पल है मंगल बेला, मंगल में महावीर। उत्तर हावड़ा कन्या मंडल प्रस्तुत है मंगलाचरण के लिए। गुरु शरण में आई हूँ, मेरी अब शक्ति जगा दो तुम। निज स्वरूप में पाऊँ, निज स्वरूप में पाऊँ, ऐसा कोई मंत्र सिखा दो तुम। गुरु शरण में आई हूँ, गुरु शरण में आई हूँ, मेरी अब शक्ति जगा दो तुम। भक्ति भरा है मनवा मेरा, दर्शन को तैयार, दर्शन को तैयार। आँखें खोले अमृत घोले, प्राणों में नव संचार, प्राणों में नव संचार। नहीं इधर उधर डोलूं, नहीं इधर उधर डोलूं, सही सही राह बता दो तुम। गुरु शरण में आई हूँ, गुरु शरण में आई हूँ, मेरी अब शक्ति जगा दो तुम। राग द्वेष से बंधी हुई हूँ, समता मुझसे दूर, समता मुझसे दूर।
निज स्वरूप में पाऊं, निज स्वरूप में पाऊं, ऐसा कोई मंत्र सिखा दो तुम। गुरु शरण में आई हूँ, गुरु शरण में आई हूँ, मेरी अब शक्ति जगा दो तुम, मेरी अब शक्ति जगा दो तुम। जो लेकर आ रहे हैं माँ बेटी पर एक संवाद। वंदन। यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाओं को मेरा जय जिनेन्द्र। माँ क्या होती है माँ? जल्दी अंत हो जाता है, उतना गहरा इस शब्द का अर्थ है। होती है माँ। कहते हैं ईश्वर हर जगह उपस्थित नहीं रह सकते, इसीलिए उन्होंने माँ को बनाया। तो अब मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगी, संसार का हर सुख माँ के आंचल के सामने फीका है। हम संसार में कहीं भी चले जाएं, कोई मुकाम पे क्यों ना पहुंच जाए, कुछ क्यों ना हासिल कर ले, माँ के साथ के बिना तो सब कुछ अधूरा लगता है। मैं एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगी आपसे, आप सब गौर से सुनिएगा। ये जो सांसारिक सुख होता है और माता के साथ का सुख होता है, दोनों ही तो सुख ही कह सकते हैं ना हम, दोनों ही हमको खुशी देती है ना। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जो सांसारिक सुख होता है, ये हम जो सांसारिक सुख होता है हमारे अंदर अंधकार, अहम, गुस्सा और भी कई तरह के भावों को जगा सकता है। किंतु जब हम हमारी माता के साथ रहते हैं तो क्या हमारे मन में ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं? हमारे मन में एक अजीब शांति की अनुभूति होती है जो कभी भी हम नहीं चाहेंगे कि हमसे दूर हो। मैं कुछ पंक्तियां आपके सामने पेश करना चाहूंगी। अरे क्या करोगे दर दर के ठोकरे खाकर मूर्ख, आखिर माता के चरणों में ही तो है वो सुख। माँ तेरी गोद में सिर रखकर सोना है, माँ मुझे तेरी गोद में सिर रखकर सोना है। इस सांसारिक सुख को मुझे छोड़ना है, इस सांसारिक सुख को मुझे छोड़ना है। मुझे तेरे संस्कारों के मोती मेरे जीवन की माला में पिरोना है। मुझे तेरे संस्कार के मोती मेरे जीवन की माला में पिरोना है। एक तू ही तो समझती मुझे लाडला, एक तू ही तो समझती मुझे लाडला, बाकी समझते मुझे खिलौना है। हे माँ मुझे तेरी गोद में सिर रखकर सोना है, मुझे तेरी गोद में सिर रखकर सोना है। प्रस्तुत है आपके सामने एक छोटा सा माँ बेटी का संवाद। एक विद्वान आए, नाम था उनका बागेश्वर महाराज। एक दिन वह सैर पर निकले और उनके साथ एक घटना हुई। वे एक लड़की से टकरा गए। अरे आप ठीक तो हैं? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं मैं ठीक हूँ, लाइए मैं आपकी मदद करवा दूँ। भोला को उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी, वह लड़की पसीने से तरबतर थी। अरे बेटा तुम इतने हाफ क्यों रही हो? क्या तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है? ओ काई कर दियो, सगलो सामान गिरा दियो, उठा वे चल। अरे मोटी चर्बी रा टापर है अने कहीं को नहीं हुए। मैं तो मर तो आदत होगी, मैं तो धापकी। चल तू। मम्मी मुझे भूख लगी है। अरे रुको बेटा मैं तुम्हारे लिए कुछ ला दूं खाने के लिए। अरे ना तो खावन खंडा नाश तो नहीं, पूरो खानो खार आया है। ईदड़ा, ढोकड़ा, चटनी, कचौड़ी, जलेबी, 2 गिलास दूध भरे टेकर आई है। चल घरे जा खाना खिलाओ चल। बागेश्वर महाराज वह दृश्य देखकर अचंभित रह गए। उसी शाम को एक सभा बैठी। बागेश्वर महाराज जो उस गांव में आए थे
वे लोगों की समस्याएं सुलझाने आए थे। उस शाम को बड़ी सभा में लोग आ पहुंचे और महाराज से अपनी समस्याओं का निवारण करवाने पहुंचे। उसी क्रम में 2 बच्चियां उधर आ पहुंची। देखते हैं उन्होंने क्या कहा। अरे चल चल जल्दी चल, वरना कोई और आ जाएगा। अरे बच्चों, आराम से बैठो। बोलो, क्या समस्या है तुम्हारी? गुरुजी, मेरा नाम गंगा है और ये मेरी फ्रेंड सुप्री है। अरे यार, ये तो वही व्यक्ति हैं जिनसे मैं आज सुबह टकराई थी। ये तो गुरुजी निकले। अच्छा बच्चों, बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? गुरुजी, मेरी यह समस्या है कि कल मदर्स डे है और मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि हम अपनी मम्मी को क्या गिफ्ट दें। बस इतनी सी बात? कोई बात नहीं, पहले तुम दोनों बताओ कि तुम दोनों का अपनी माँ के साथ कैसा रिश्ता है। गुरुजी, माय मॉम इज द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। शी इज द कूलेस्ट मॉम। वो कभी मुझे किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं करती, मुझे किसी चीज की परमिशन नहीं लेनी पड़ती। मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ। वो अपने लाइफ में मस्त है और मैं अपने। अरे यार, पर मेरी मम्मी तो ऐसी है ही नहीं। वो मुझे हर चीज के लिए रोकती रहती है। ना मुझे कभी किसी को कुछ मिलने देती है, ना कुछ मेरे मोटे शरीर की वजह से, ना वो मुझे किसी से मिलने देती है। आपने सुबह देखा ही होगा गुरुजी। कोई बात नहीं बच्चों, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सका हूँ, लेकिन उसका निवारण करने से पहले मैं चाहूंगा कि तुम दोनों जाओ और अपनी मम्मी को मेरे सामने लेके आओ। ठीक है गुरुजी। उन्हीं के पास चली गई। मम्मी, आपको पता है आज मैं किससे मिलके आई? किससे? मैं बागेश्वर बाबा से मिलके आई हूँ। अच्छा, अब उन्होंने आपको भी बुलाया है। नहीं, मैं नहीं जा सकती, मुझे किट्टी पार्टी में जाना है। मम्मी, आपको भी बुलाया है और आपको पता है वो कौन है? कौन है? वो बागेश्वर बाबा हैं। अच्छा, वही जो हर जगह दिखते हैं, टीवी में, फोन में। हाँ, जो लोगों की समस्याएं सुलझाते हैं। हाँ। ठीक है बेटा, चलो। एक सभा फिर बैठी। जवान व्यक्ति बैठ गया और उधर दोनों माताएं अपनी बच्चियों के साथ उपस्थित हुई। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बच्चों, आ गए तुम दोनों अपनी मम्मी के साथ। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। तो मैंने तो आप दोनों की बेटी की समस्या सुन चुका हूँ, लेकिन अब मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ, आप दोनों मुझे बताएं कि आप दोनों का अपनी बेटियों के साथ कैसा रिश्ता है। हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते हैं। मैं गंगा को किसी चीज के लिए रोकती टोकती नहीं हूँ। शी इज फ्री फ्रॉम माई साइड। वो वही करती है जो उसे उचित लगता है। मैं तो काई बोलू गुरुजी, पूरे दिन फोन में पड़ी रहे, रीलिया फेसबुक दिन भर चलावती रहे। इन्हें मैं कितो समझायो कि अपने उत्तर आवड़ा समाज में इतो अच्छा प्रेक्षक ध्यान रो कार्यशाला हुए, पर नहीं आ तो जावे ही कोनी। इन्हें तो पूरे दिन फोन फुर्सत मिली, जने तो आ जाई जने कहीं सीखी, शरीर ध्यान राखी, साथे कहीं फ्री रो एलोवेरा, धनियो, पुदीनो मिली, रवि जी खनाओ। आपने भी मिलियो ही बहन, देखो आपने भी मिलियो है। इन तो मैं क्या हूँ कि अब बार भी टाइम है, जा 27, 28, 29 3 दिन प्रेक्षा ध्यान की कार्यशाला है, पर जावे को नहीं। हेलो भी जाओ, अटे कहीं बैठो, खाइत्या खानो पीनो सगलो है, जाओ शरीर रो ध्यान रखो। पूरे दिन मैगडी रा बर्गर पिज्जा खावानू कहीं को नहीं हुए। माँ तो इसी हुए जिन्हें गिनती को नहीं आवे। बच्चों एक रोटी मांगे तो माँ 2 रोटी देवे, पर अठे म्हारा टापर एक रोटी मांगे तो मैंने आधी कर देवनी पड़े। हे राम जी, एक भूलो एक कहानी, मैं एकली सियाणी, किन ने संभालूं? अरे बहन जी, मैं समझ गया। अच्छा, तो उसका निवारण करने के लिए मैं आपको कुछ चीज देना चाहता हूँ। ये हरा पौधा, ये सूखा पौधा मैं आपको देना चाहूंगा।
और ये पानी से भरा हुआ पौधा मैं आपको देना चाहूंगा। अब आप दोनों मुझे बताएं, इस पौधे को फिर से हरा भरा करने के लिए मुझे क्या करना होगा? अरे इनमें तो बहुत पानी है, इनमें तो पानी निकालना पड़ी जने ही को छू सकी। अरे ये पौधा तो बिल्कुल सूख चुका है, इसमें पानी डालेगा तभी तो हरेगा भरेगा। सही कहा आप दोनों ने। जैसे इस पौधे में पानी बहुत ज्यादा है, ये आगे नहीं बढ़ पा रहा, वैसे ही सुतली की माँ अगर आप अपनी बेटी को इतना कोसेंगी, उसे इतना डांटेंगी, उसके मन में माँ की ममता नहीं बल्कि माँ के ताने बज जाएंगे। आपको उसे प्यार से समझाना चाहिए। और सुतली तुम्हारी माँ सही कहती है, तुम्हें उनका कहना मानना चाहिए, तुम्हें अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप दोनों एक दूसरे के प्यार से बर्ताव करोगे तो आपका रिश्ता फिर से हरा भरा हो पाएगा। और उसी जगह ये पौधा जो कि बहुत सूख चुका है, जिसमें पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, वैसे ही आप दोनों के रिश्ते में अपनेपन, स्नेह, ममता की बहुत कमी है। और जिस तरह आप दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताओगे, एक दूसरे के साथ रहोगे, हर चीज शेयर करोगे, फिर से आप दोनों का रिश्ता हरा भरा हो जाएगा। और गंगा की माँ, अगर आप अपनी बेटी के साथ समय नहीं बिताओगे, उसके हर कार्य की जानकारी नहीं रखोगे, अगर वो किसी दिन मुसीबत में होगी तो आप क्या करोगी? तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताना होगा और यही आप दोनों के लिए मदर्स डे का गिफ्ट होगा। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि आप दोनों आप सभी अपने बच्चों के हर कार्य में रूबरू रहिए, उनके हर कार्य की जानकारी रखें, उन्हें फ्रीडम दीजिए, ना कि उनसे फ्री हो जाए। धन्यवाद गुरुजी, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। चाल मारी बेटा, चाल मारी लाडो, आज तने मैं घी का फल का खिलाऊं। चलो चलो चलो, तुम्हारे साथ बिताऊंगी पूरा दिन। आपकी सानिध्य में 9 साध्वी प्रमुखा को और उनकी माताओं को अपने मन के भाव को संजो के लाई है। प्रमुखाओं के जीवन सीखने चले, उनके और उनकी माताओं से संयम सीखने चले। पहली साध्वी प्रमुखा है सरदारा जी और उनकी माता है चंदना जी, जिन्होंने सिखलाया आत्मविश्वास रखकर सही की ओर कदम बढ़ाना। दूसरी प्रमुखा श्री बनने का सौभाग्य मिला बन्ना जी की पुत्री गुलाबा जी को। लगाए ना उनका मन, चाहे कितने भी तूफान आए। प्रमुखा तीसरी बनी नवला जी, माता जिनकी थी चंदना जी, जिन्होंने प्रबल मन लेकर नवल सखी को संयम पद पर अग्रसर किया। चौथी साध्वी प्रमुखा बनी जेठा जी, माता कान कंवरी जी को था जिन पर गर्व। सिखलाया जिन्होंने सत्य मार्ग पर चलना, चाहे लड़खड़ाए उनके कदम। पांचवी प्रमुखा बनी साध्वी श्री कान कंवरी जी, बेटी थी वह चंदना जी की, जिनका था दृढ़ निश्चय अपने सपनों को साकार करने का। साध्वी झमकू जी बनी छठी प्रमुखा, जिनके संस्कारों की ढाल बनी माता चौदा जी, बहस के दलदल से निकलकर संयम मार्ग पर चली। साध्वियों में श्रेष्ठ साध्वी सातवीं प्रमुखा लाडा जी बनी, माता वंदना जी से लिया अनुपम ज्ञान, जिनके रोम रोम में सहनशीलता है बसी। हमारे 13 पंथ धर्म संघ की 8वीं साध्वी प्रमुखा शासन माता महाश्रमणी कनक प्रभा जी, सीखा जिन्होंने माता छोटी देवी से समर्पण, विनम्रता, गंभीरता, गुरु भक्ति एवं गण भक्ति। घर वालों को है जिन पर नाज, कुल का बढ़ाया जिसने मान, भगवी भाई की वह है संतान, शासन को दी है जिसने एक नई पहचान।
वर्तमान में 9वें पद पर नियोजित साध्वी प्रमुखा विशुद्ध विभाजी, जो है विनम्रता की प्रतिमूर्ति, करती है हर कार्य गुरु इंगित, साथियों की डोर है जिनके हाथ, कन्या मंडल पे जो रखती है अटूट विश्वास, कन्या मंडल पे जो रखती है अटूट विश्वास। ओम हमारा भिक्षु भिक्षु नाम महान, भिक्षु भिक्षु नाम महान, भिक्षु भिक्षु जपते जपते हो जाता कल्याण, भिक्षु भिक्षु नाम महान, भिक्षु भिक्षु नाम महान, मरुधरा के लाल दुलारे, उभरे बन कर गण के तारे, सौंप रहे तुझको पतवार, कर दो भव से नावक नारी, शासन नायक युग नायक पूर्ण करो अरमान, भिक्षु भिक्षु नाम महान, भिक्षु भिक्षु नाम महान, शुष्क भूमि को सब्ज बनाया, सब्ज बना कर फूल खिलाया, संयम झूल को अपनाया, तुमने हमको पथ दिखलाया, पद चिन्हों पर चलने वाले करते निज पहचान, भिक्षु भिक्षु नाम महान, भिक्षु भिक्षु नाम महान, दान दया का पाठ पढ़ाया, धर्म अहिंसा में बतलाया, संघर्षों से नहीं घबराया, जन जन के मन को अति भाया, सत्यशील के बल पर तुमने किया संयम उत्थान, भिक्षु भिक्षु नाम महान, भिक्षु भिक्षु नाम महान, भिक्षु भिक्षु जपते जपते हो जाता कल्याण, भिक्षु भिक्षु नाम महान, भिक्षु भिक्षु नाम महान। ओम का भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्री के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाइयों बहनों, आज माँ बेटी कार्यशाला है। बहुत सुंदर कहा गया, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, और जहान में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, जहान में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। दुनिया में माँ का महत्व महान है। माँ की महत्ता दसों दिशाओं में गूंजी है।
माँ ममतामयी होती है, वह बच्चों का लालन पालन करती है। माँ के मन में करुणा का सागर बहता है। माँ अनंत उपकारिणी होती है। वह खुद गीले में सोती हैं लेकिन अपने बच्चों को सूखे में सुलाती हैं। अपने अंचल की छांव में बच्चों को संभालती हैं। जिसने माँ को ठुकराया उसे दुनिया भी ठुकरा देती है, दुनिया भी उसका तिरस्कार करती हैं। तो माँ की ममता को समझो, माँ के महत्व को समझो। ऐसा कहा जाता है एक माँ 10 बच्चों की परवरिश कर लेती हैं और 10 बच्चे मिलकर एक माँ की सेवा नहीं कर सकते हैं। इसलिए माँ का कितना महत्व है। और बार बार माँ के गीत भी गाए जाते हैं और अन्य संप्रदायों में, अन्य ग्रंथों में माँ को तीर्थ भी कहा गया है। तो माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। और माँ है तभी घर परिवार चलता है, और माँ यदि नहीं है तो घर परिवार चलने में भी कठिनाई आ जाती है। आदमी 6 महीना दूसरे गांव चला जाता है, विदेश चला जाता है, तो पीछे माँ घर को अच्छी तरह से संभाल देती हैं। और माँ 4 दिन के लिए पीहर चली जाती हैं तो घर अस्त व्यस्त हो जाता है, अनेक प्रकार की समस्या आ जाती हैं। और कभी कभी सन गोची के लिए जाते हैं तो भाई कहते हैं घर में बाई नहीं है, घर में बाई नहीं है। और कुछ तो होगा महाराज, मुझे पता नहीं है, चाय का डब्बा कहाँ है, चीनी का डब्बा कहाँ है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो आप देखो माँ का कितना महत्व है। और जिन्होंने माँ का मान रखा वे महान हुए, और जिन्होंने माँ का मान नहीं रखा वो अपमान को प्राप्त हुए हैं। इसलिए कभी भी माँ को तिरस्कृत नहीं करना चाहिए और हमेशा माँ को अच्छी नज़रों से देखना चाहिए। एक लड़का पढ़ लिख कर होशियार हुआ, अच्छी नौकरी लग गई और सब लोग उसको मान देते, सम्मान देते, मिलने के लिए आते। लेकिन उसकी माँ जो थी वो एकाक्षरी थी, एक आंख वाली थी। उसके मन में आया लोग मेरे को मिलने के लिए आते हैं और बार बार मेरी माँ को देखते हैं, एक आंख वाली हैं, एक आंख वाली हैं, इससे मेरी इज्जत कम होती है और मेरा वर्चस्व कम होता है। तो ऐसा करना चाहिए, माँ को दूसरी जगह रख देना चाहिए। और एक दिन माँ से बेटे ने कहा, माँ तुम्हारे को अब दूसरी जगह रहना है। माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं दूसरी जगह रह जाऊंगी, अकेली रह जाऊंगी, नो टेंशन ऑल योर टेंशन, तू राजी खुशी रहना, तू अच्छे में रहना। माँ अकेली रह रही हैं और कुछ दिन के बाद में माँ का स्वर्गवास हो गया। माँ का स्वर्गवास हो गया तो जो क्रियाकर्म करना है जो वो किया और कमरे को, घर को संभाला। एक पन्ना उसके हाथ में आया, एक पन्ना उसके हाथ में आया और उसमें लिखा हुआ था कि बेटा राजी खुशी में रहना, आनंद में रहना। तुमने मेरे को अलग रखा, न मेरे कोई राग है न कोई द्वेष है, मैं आनंद में हूँ। तुमने किस लिए मुझे अलग किया ये भी मैं जानती हूँ, मेरे एक आँख के कारण तुमने मेरे को अलग किया, लेकिन मैं तुम्हारे को बताना चाहती हूँ कि ये एक आँख क्यों है। जब तुम बच्चा था, छोटी उम्र में था, तुम्हारी आँख खराब होगी, डॉक्टर ने कहा ये आँख कोई काम नहीं आएगी, दूसरी आँख लगाना पड़ेगा। तो मेरी ममता जगी, मैं तो एक आँख से रह जाऊंगी, मेरे बेटे के दोनों आँखें होनी चाहिए। मैंने मेरी आँख निकाल कर तुम्हारे आँख लगाई, इसलिए मैं एक आँख वाली थी और मैं जन्म से कोई एक आँख वाली नहीं थी। जैसे ये पढ़ा और इतना पश्चाताप हुआ, इतना दुख हुआ, इतनी पीड़ा हुई कि मैंने मेरी माँ को खो दिया। बाद में तो सब पश्चाताप करते हैं और जब काम आता है उस समय भूल जाते हैं, उस समय भूल जाते हैं। तो माँ के बिना आदमी रह नहीं सकता है और जब दुख आता है, पीड़ा आती है, कष्ट आते हैं, उसमें माँ याद आती है कि भगवान है कि माँ याद आती है। उसमें लुगाई भी याद नहीं आती है, वो तो आफत है, वो तो आफत है। कि मजे की बात देखो, कंवारा कभी अलग होवे नहीं और परनिया सागे रह नहीं,
कमाड़ा कभी अलग हो नहीं। कभी सुना आपने उत्तर आवड़ा में कोई लड़का माँ बाप से अलग हो गया हो, कोई परिस्थिति वो अलग बात है, कोई इस कारण से अलग हो गया हो और शादी के बाद में जल्दी से साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। ये क्यों? यदि माँ के मन में माँ के प्रति ममता है, माँ के प्रति आदर का भाव है, करुणा का भाव है, तो ये समस्या नहीं आती है। लेकिन फिर भी कितना भी कुछ भी हो जाए, बेटा अलग हो जाता है या अलग कर देता है माँ को, तो भी माँ के मन में वो ममता है। एक दिन बेटे ने सोचा मैं माँ के पास जा रहा हूँ और तुम कुछ बना हुआ हो तो माँ के लिए भेज दे, अभी सर्दी का समय है और गूंद का लाडू बनाया है तो माँ के लिए भेज दे। तो उसने चिंतन किया, माँ तो अकेली क्या ज़्यादा खाएगी, तो 4 लाडू माँ के लिए भेज दिए। और माँ ने देखा और माँ खुश हुई, मेरे लिए 4 लाडू भेजे हैं। लेकिन माँ होती है, माँ ने 4 नहीं 25 लाडू कि बेटा बोला क्या करूँगा इतना, बेटा काम आएगा खाएगा, एक ये खराब होने वाले नहीं है। देखो एक माँ की ममता, एक औरत की बात। तो माँ होती है, माँ की मतलब करें माँ की जो गरिमा है और माँ का जो उपकार है वो कोई तुलना नहीं कर सकता है। माँ में इतनी शक्ति होती है, इतनी भक्ति होती है, इतनी अभिव्यक्ति होती है। इसलिए माँ का समान संस्कृति का समान है, माँ का समान घर परिवार का समान है। ना माँ का आदर है, वहाँ सबका आदर है। और बेटी का भी अपना मूल्य होता है और इसलिए कहा गया है बेटियाँ समाज के भविष्य का आधार हैं, बेटियाँ समाज की तस्वीर व तकदीर हैं, बेटियाँ शक्ति हैं, संस्कृति है, त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। और कन्याओं को संस्कारी बनाना, घर परिवार को संस्कारी बनाना है। आचार्य भारमल्ली स्वामी फरमाते थे कि कन्याओं को संस्कारी बनाना। किसी ने कह दिया महाराज लड़कियों को क्यों संस्कार इतनी प्रेरणा देते हो, इतना क्यों ज्ञान देते हो, ये तो पढ़ाई है, ये तो पढ़ाई है। आचार्य भारमल्ली स्वामी ने कहा देखो सुनो, पढ़ाई नहीं है, ये 2 घरों को संवारेगी। लड़का तो एक घर को संवारता है, लड़की 2 घरों को संवारती है। यदि संस्कारी है इस घर को भी अच्छा बनाएगी और पर घर को भी अच्छा बनाएगी। जब हम सुनते हैं श्राविकाओं का इतिहास पढ़ते हैं किस प्रकार उन्होंने दोनों घरों को संवारा सजाया, इसलिए बच्चों को संस्कारी बनाना जरूरी है। आज की जो बच्ची है वो कल की बहू होने वाली है, घर परिवार को संभालने वाली है, तो इसलिए दोनों और ध्यान रखना चाहिए। अब माँ का क्या कर्तव्य है, बेटी का क्या कर्तव्य है। यदि आप जानते हैं दुनिया में अनेक प्रकार के रिश्ते हैं, उनमें महत्वपूर्ण रिश्ता है माँ और बेटी का, और माँ बेटी का रिश्ता अपने आप में विशेष होता है। इसलिए कहा गया नहीं घरे जिसी ठीकरी माँ जिसी दीकरी, थाली जैसो टेटो बाप जैसो बेटो। इसलिए माँ और बेटी के आपस में क्या संबंध होने चाहिए, ऐसे तो संबंध है माँ बेटी का, लेकिन कुछ बातों बताइए। ऐसे कहा गया है, सबसे पहले माँ के बारे में बताना चाहता हूँ। माँ अपनी बेटी के साथ कैसा व्यवहार करे और माँ का क्या कर्तव्य है, तो इसलिए कहा गया सबसे पहले माँ है एक दूसरे के विचारों को सम्मान दे, बेटी भी सम्मान दे और माँ भी सम्मान दे। तो लेकिन माँ है, बेटी ने कोई बात कही है तो उसको उड़ाना नहीं चाहिए। आप ये मत सोचो भाई बेटी तो छोटी है क्या समझती है, कभी कभी छोटी भी बड़ी बात कह देता है और कभी बड़ी भी छोटी बात कह देता है, इसलिए विचार को सम्मान देना। दूसरा है बच्चों की भावनाओं की कदर करना, बच्चों को नेगलेक्ट नहीं करना, उनकी क्या भावना है उन भावनाओं की कदर करना चाहिए। तीसरा बताया है बच्चों के जो लड़कियों के जो फ्रेंड सर्कल होते हैं, इनकी सहेलियाँ होती हैं, तो उनका भी मान सम्मान रखना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है सहेली मिलने के लिए आई और सहेली के सामने ही माँ अपनी बेटी को डांट देती है, तो कभी कभी वो परिणाम उल्टा आ जाता है। उस समय तो रूप दूसरा होना चाहिए, फ्रेंड सर्कल के सामने अच्छा रूप होगा तो बेटी भी शांति से रहेगी और आप भी शांति से रहोगे। चौथा है स्वयं आदर्श का जीवन जिए। यदि हमें किसी को कहना है उससे पहले स्वयं को वैसा जीवन जीना चाहिए। खुद गुरुजी बैंगन खाए, दूसरों ने उपदेश से कहते नहीं, खुद तो बैंगन खाते हैं और दूसरों को कहते बैंगन नहीं खाना, बैंगन नहीं खाना। बड़ोदरा के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, अहिंसा सेमिनार था। एक तमिल
वक्ता जोरदार भाषण दे रहा था और भाषण देते देते इतना पसीना आया तो बूंदें नीचे गिर रही थी और उस तमिल वक्ता ने जेब में से रुमाल निकाला पसीना पूछने के लिए। जैसे ही रुमाल निकाला और नीचे अंडा गिरा। क्या गिरा? अंडा गिरा। लोग देखते रह गए, अरे तुम तो अहिंसा की बात करे हो, शाकाहार की बात करो, तुम्हारी जेब में अंडा है। वो क्या बोला, हमारा काम तो भाषण देने का है और कोई काम नहीं है, हमारा काम तो भाषण देने का है, हम तो सब कुछ करते हैं। तो खुद गुरुजी बैंगन खाए, खुद तो बैंगन खाते हैं और दूसरों को कहते हैं बैंगन नहीं खाना। इसलिए स्वयं आदर्श का जीवन जिए, फिर हम दूसरों को प्रेरणा देंगे तो वो एक अलग प्रभाव पड़ेगा। जो साधु संत होते हैं वो त्याग का जीवन जीते हैं, 5 महावत की साधना करते हैं, रात्रि भोजन का त्याग रखते हैं, पैदल चलते हैं और अपनी साधना में मस्त रहते हैं। तो हम दूसरों को कहते हैं तो वो प्रभाव पड़ता है। क्यों? कि त्याग का प्रभाव होता है। इसलिए माँ है स्वयं आदर्श का जीवन जिए और फिर दूसरों को आदर्श का जीवन दिलाने की कोशिश करे। अब बेटियों के बारे में कहना चाहता हूँ कि बेटियां जो हैं वो सबसे पहले माँ के आवश्यक निर्देशों को समर्पण के भाव से स्वीकार करे। माँ जो आवश्यक निर्देश देती हैं उन निर्देशों की पालना करनी चाहिए और ऐसे नहीं नेगलेक्ट नहीं करना कि माँ तो दिन भर बोलती रहती है, ये करती रहती है। अभी जैसे माँ बनकर भाषण दिया था ना इसने, समझ याद है कि ये तो मोटी है, दिन भर खाती रहती है, पिज्जा बर्गर भाटा तो मैं कह रहा हूँ, मतलब हाँ, ये खाती रहती है। ठीक है, बच्चा है वो खाएगा पिएगा सब कुछ करेगा, लेकिन माँ की विशेषता होती है वो पूरा ध्यान रखती है बच्चे को क्या खिलाना क्या नहीं खिलाना। इसलिए वो माँ कहती है, नहीं तो माँ के क्या कोई भी खाओ नहीं। लेकिन यहाँ बताया अब बेटी का कर्तव्य है जो आवश्यक निर्देश दे समर्पण भाव से स्वीकार करना। दूसरा बताया गया है माँ के उपकारों को याद रखना। कभी भी लड़की और बेटी इंजीनियर बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन माँ के उपकारों को कभी भूलना नहीं है। अब पुराने लोग और नए लोगों में अंतर है। पुराने जो लोग हैं, आजकल तो काफ़ी बदलाव आ गया है। यदि हम 30-40 साल पुरानी बात करते हैं तो हमारी जो बहनें हैं वो 17वीं शताब्दी की थी, वो घूंघट में रहती, और भी कई बातें हैं। और आज की जो जनरेशन है वो 21वीं शताब्दी की है। कभी कभी घरों में समस्या भी आती है, सास और बहू के बीच में समस्या आती है। बहू पढ़ी लिखी होती है, MA पास होती है, CA होती है, BA होती हैं, मास्टर डिग्री वाली होती हैं, और जो सासू है वो अंगूठा छाप है। कोई मिल जाएगी, ज़्यादा तो नहीं, आजकल हमारे समाज में तो ऐसी नौबत नहीं है, फिर भी कम पढ़ी लिखी मिलती हैं तो उनको लेकर कभी कभी झगड़ा हो जाता है कि तुम्हारे को कुछ नहीं आता है। लेकिन फिर माँ क्या कहती है, सासू क्या कहती है, बहू तुमने जितना आटा खाया है उतना मैंने नमक खा लिया है, नहीं तुमने जितना आटा खाया उतना मैंने नमक खा लिया, तू मेरे को क्या उपदेश देती है। तो बहू भी कम नहीं है, सासू जी शांति रखो, ज़्यादा बड़बड़ मत करो, नहीं दो चूल्हा हो जाएंगे। तो उस समय ये ध्यान में रखने की बात है, बेटी का कर्तव्य है माँ के उपकारों को कभी नहीं भूलना। माँ होती हैं। आज देखो मातुश्री छोकार जी का उदाहरण ले लो, मातुश्री वदना जी का उदाहरण ले लो, और भी कल्लू जी का कई उदाहरण ले लो, बुआ का, भतीजियों का, मतलब किस प्रकार उन्होंने परिवार के बच्चों को संस्कार दिया है। आज यदि माँ नहीं होती तो आज इतने अच्छे संस्कारी लड़के लड़कियाँ कहाँ मिलते। माँ है, कभी कभी कहते नहीं कि महाराज इसके घर में माँ नहीं है, इसकी माँ नहीं है, ये बच्चे आवारा हो गए। कभी कभी ऐसा सुनने में भी आता है कि उनको कोई संभालने वाला नहीं है, या आवारा नहीं है तो वो संस्कारवान नहीं है। इसलिए माँ का कर्तव्य है, माँ कुछ भी कहे उनको तहे दिल से स्वीकार करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है अच्छी संगति में रहना। माँ बार बार कहती हैं अच्छी संगति में रहना। आप दोस्ती किसी के साथ करो, कोई मना नहीं है, लेकिन जो अच्छे लोग हैं और जो नॉनवेज का प्रयोग नहीं करते हैं, मांसाहार का प्रयोग नहीं करते हैं, नशा से दूर है, हुक्का पार्टी से दूर है, क्लबों से दूर है, किट्टी पार्टियों से दूर है, ऐसे लोगों की संगति करना चाहिए। कब पैर फिसल जाता है पता नहीं चलता है। आज मैं घर में गया था और परिवार को सेवा करा रहा था, मैंने उनको यही कहा, ये जो अवस्था है
ये 18 से 30 साल की जो अवस्था है, इस अवस्था में फिसलन की संभावना रहती है, कब आदमी भटक जाता है। इसलिए बहुत सावधानी रखना। आप दोस्ती रखो, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन अच्छी दोस्ती होनी चाहिए, अच्छे संस्कार वाले होने चाहिए। और अच्छे संस्कार वाले होंगे तो आपको कोई खतरा नहीं है और माँ बाप को भी कोई खतरा नहीं है। और आप अच्छे तरीके से कह सकते हैं मेरी बेटी 24 कैरेट सोना है, कितना। लेकिन यदि वो चरित्रवाद नहीं है तो समस्या आ जाती है। फिर आगे बताया गया है मार डांटे तो सहन करना। आजकल इसमें थोड़ी सी कमी आ रही है, माँ डांट देती हैं और बच्चे सहन कर नहीं पाते हैं और कभी कभी गलत कदम भी उठा देते हैं। कभी गलत कदम नहीं उठाना। माँ होती हैं, माँ के मन में वो पीड़ा होती है, दर्द होता है, करुणा होती है। कभी कभी आप देखते नहीं, माँ मारती है बच्ची को, है बच्ची को मारती है, आजकल तो कम मारती हैं, फिर भी कभी कभी गुस्सा आ जाता तो मार देती हैं। और थोड़ी देर के बाद में माँ क्या कहती है, तो बेटी आ लाडू खा ले। ये माँ की ममता है। और यदि बाप यदि मार देता नहीं बेटे को तो दूसरी बात पास में नहीं जाता है, पास में नहीं जाता है। तो माँ होती, क्यों सारा काम वो करती हैं। उसको स्नान कराना है, कपड़ा धोना है, शिक्षा संबंधी है, पढ़ाई संबंधी है, खाने पीने संबंधी है, व्यवस्था संबंधी है। इसलिए माँ डांटे तो ये सोचना माँ मेरे हित के लिए। माइता की गाड़ी घी की नाली, माइता की गाड़ी घी की नाली। ये लड़कियाँ मेरे सामने बैठी हैं, उनको मैं विशेष तौर से कहना चाहूँगा, लड़कों को भी कहना चाहूँगा, माँ यदि डांट भी दे, पिता डांट भी दे, उनको तैर तो हम बोलते मतलब उनको मतलब अच्छे रूप में लेना कि मैंने कहीं न कहीं गलती की है इसलिए मुझे डांट रहे हैं। और मेरे जोक से माँ को कितनी तकलीफ हो रही है, कितनी पीड़ा हो रही है, माँ की आंखों में आंसू है। अब मेरा कर्तव्य है, और दूसरी बात मेरी माँ के आंखों में आंसू नहीं आए और मैं पूरा ध्यान रखूँगा। उसके बाद में माँ से सीखने का लक्ष्य रखे। आजकल इसमें भी समस्या आ रही है। नई लड़कियां होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं और सब जॉब वाली होती हैं। किसी के 50 लाख का पैकेज है, किसी के करोड़ का पैकेज है, तो वो ऐसी ही धरती से 4 अंगुल ऊंची रहती है। और फिर उसको कहा जाता है कि चाय बनाना है, रोटी बनाना, माँ ये मेरे से काम नहीं होता है। मैं तो एक ससुराल जाऊंगी नहीं तो एक नौकरानी साथ में लेकर जाऊंगी, या और कुछ साथ में आजकल खूब मिलते हैं। मैं तो सोफा सेट पर बैठी रहूंगी, मेरे सब सेट है, सोफा सेट, वो सेट बोलते नहीं, दिमाग अपसेट है। दिमाग क्या है, अपसेट है। कितना ही आपके पास पैसा है, कितनी सैलरी है, लेकिन काम से कभी जी नहीं चुराना। ये जीवन है, कब उतार चढ़ाव आ जाए। काम सीखा हुआ होता है तो काम ही आता है, काम सीखा हुआ होता है तो काम ही आता है। पुराने समय में माताएं लड़कियों को पूरा काम सिखा देती। 7 साल की 10 साल की लड़की घर की पूरी रसोई बना देती थी, पूरी रसोई बना देती थी। और पहले कोई सगाई करने के लिए आते नहीं तो लड़की के पास में पापड़ सेकाते, और लड़की को यदि पापड़ सेकना आ गया तो समझना चाहिए वह लड़की समझदार है और खानदानी घर की है, चिंतन वाली है। और जिसने पापड़ सेकना नहीं सीखा या पापड़ को जला दिया, राख लगा दी, तो लड़की के बारे में ऐसा कहा जाता है ये फूहड़ है, संस्कारी नहीं है। लगता है माँ ने इसको संस्कार नहीं दिए हैं। तो माताओं भी ध्यान दे, माताओं भी तो माँ से सीखने का, हर चीज़ सीखने का। आज कई लड़कियाँ बहुत होशियार है, मतलब रसोई, पूरी घर की रसोई भी बना देती हैं। और घर में यदि 10-15 दूसरे सदस्य भी आ जाते हैं तो भी आराम से उनको संभाल देती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है माँ कोई दूसरी जगह गई हुई है और पीछे मेहमान आ गए और घर में लड़कियां ही हैं तो भी उन मेहमानों को जाने नहीं देते। नहीं आप विराजो, मैं अभी भोजन बनाकर आपको खिलाती हूँ। इसलिए माँ कोई भी चाहे संसार की चीज़ बताए, परिवार की चीज़ बताए, धर्म की चीज़ बताए, उसको अन्यथा नहीं लेना। सीखने का लक्ष्य, जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतना आपका मूल्य बढ़ेगा। फिर बाद में आप पश्चाताप करोगे, अरे माँ तो मेरे को खूब सिखाती थी और मैं नहीं सीखती हूँ। मैं मेरा ही अनुभव बताऊँ, जब हम मुनि राजकंडी स्वामी और मोहनलाल जी आमिर राजू से अहमदाबाद तक हम साथ में थे 50 दिन। तो राजकंडी स्वामी मुझे बार बार कहते मैं तुम्हारे को सिखाऊं, और मैं आलस कर देता।
मैं आलस कर लेता, कभी कभी आलस कर लेता, तो आज मैं पश्चाताप करता हूँ मैंने वो 50 दिन अनमोल ऐसे ही गंवा दिए। यदि मैं उनके पास में सीखना करता तो आज मेरा तत्व ज्ञान और अच्छा होता, गणित के क्षेत्र में और अच्छा होता। इसलिए जब भी मौका मिले, कोई भी आपको सिखाए, चाहे आपका विरोधी भी है और अच्छी बात मिले तो उसको सीख लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए, तो उसमें आपको आनंद आएगा। और उसके बाद में अहंकार बीच में नहीं आए। यदि माँ कोई बात सिखाती है और माँ ने कोई गलत शब्द भी बोल दिया, आजकल अंग्रेजी सबको बराबर आती नहीं है, सबको बराबर माताओं को आती नहीं है, तो बोलना तो और कुछ है, बोलती और कुछ है, तो माँ की लड़की मजाक उड़ाती है। कभी ये छोटे बच्चे भी है नहीं, दादा की मजाक उड़ाते, दादा आपको कुछ नहीं आता है, बस साथी बुद्धि ना थी है, मेरे को देखो कितना आता है, ABCD FG जिसमें निकलिया गांधी जी, गांधी जी ने खाई दाल जिसमें निकलिया मोतीलाल, आपको कुछ नहीं आता है। लेकिन नहीं, कभी ऐसा नहीं करना। माँ यदि गलत भी बोल दे तो भी अन्यथा नहीं लेना चाहिए, कभी भी अहंकार बीच में नहीं आए। और माँ को कुछ नहीं आता है ये भी नहीं कहना, और माँ को जितना आता है तो 7 पीढ़ियाँ तू पूरी करेगी तो भी नहीं आएगा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। और लास्ट में माँ के स्वभाव को समझो। आप कभी कभी कहते हैं भाई माँ को बदलना है, अब माँ को बदलने में तो टाइम लगेगा, टाइम लग सकता है, तो माँ को बदलने की बजाय हम खुद बदल दे हैं, अपने स्वभाव को बदल दे तो हम निहाल हो जाएंगे। घर में यदि आप शांति चाहते हैं, सास बहू के बीच में शांति चाहते हैं, परिवार में, दूसरों को बदलने की बजाय अपने आप को बदल दो, घर परिवार सुखी हो जाएगा। ये है माँ और बेटी के बीच में कुछ बातें हैं, माँ का क्या कर्तव्य है, बेटी का क्या कर्तव्य है, और लास्ट में रहना सहना कहना, ये 3 बातें हैं। आप मर्यादा से रहो, मर्यादा से कहो और सहो तो घर में शांति हो जाएगी। तो आज ये अखिल भारतीय तेरापन महिला मंडल के निर्देशानुसार और जो कन्या मंडल की जो कार्यशाला आई, माँ बेटी और स्थानीय महिला मंडल के सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है और कन्याओं ने अच्छी प्रस्तुति दी है और कन्याएं साधुवाद की पात्र हैं। और तो जिस कन्याओं ने ये रोल अदा किया है उनका जीवन भी वैसा बने, समझे नहीं, उनका जीवन अच्छा बने, संस्कारीवान बने, चरित्रवान बने और सबके हितों की सुरक्षा करे। बोलना एक अलग बात है, आजकल भाषण देने में कमी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे भी बहुत भाषण देते हैं, केवल भाषण से कुछ नहीं होता है, आचरण में भी उतरना चाहिए। तो आचरण में उतरेगा तो और आपको सुख का अनुभव होगा। तो मैं सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ, खूब कन्याएं विकास करे और ज्ञान दर्शन साहित्य तब में आगे बढ़े। और साथ साथ में प्रेरणा के रूप में कहना चाहूँगा, साथ मतलब बार बार हमारे पूज्य प्रभु भी फरमाते हैं, संस्कृत भी फरमाते हैं और हम भी कहते हैं कि कोई न कोई दीक्षा के लिए तैयार हो, दीक्षा के लिए। और इतना अच्छा भाषण देती है तो दीक्षा लेकर भाषण देगी तो लोग कितने लट्टू हो जाएंगे, ट्यूबलाइट नहीं लट्टू हो जाएंगे, कितने लोग प्रभावित होंगे, शासन की प्रभावना होगी। तो इसलिए मैं सभी कन्याओं को कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा भी यदि मन हो दीक्षा लेने का तो पूरा मन हम कर लेंगे, पूरा मन हम कर लेंगे। तो इसलिए भावना भाव हमारा भी वह दिन आए, हम भी दीक्षा लेकर आत्म साधना के साथ समाज की सेवा करें, समाज सुधार की बात करें। तो ये सब ध्यान रखें, इसी आशा के साथ ओम आरहम। बेटी जब घर जाती है तो अपने माँ को ही सुनती है सबसे पहले। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे कार्यशाला था मार्च में, जिसका टॉपिक था अन्वेषण, जो था हमारा 9 साथी प्रमुखता के ऊपर। इसका पहला चरण हुआ मुनीश्री जी के सानिध्य में ब्रेक कोलकाता कन्या मंदिर के स्तर पर न्यू अलीपुर में, जिसमें मुनीश्री ने हमें एक बहुत ही सुंदर कहानी के माध्यम के रूप से पूरी 9 साथी प्रमुखता के बारे में बताया था। जिसका दूसरा चरण हम लोग ने अपने क्षेत्र में रखा, जिसको क्विज कंपटीशन के थ्रू उसकी विजेता अनाउंस करने आ रही है हमारी सह संयोजिका सुश्री वर्षा सुराना। जैसा कि पिता जी ने बताया, हाल ही में 9 साथी प्रमुखाओं में हमने एक क्विज कॉम्पिटिशन रखा था, जिसमें 200 से 250 क्वेश्चन थे और उसमें बड़े ही उत्साह के साथ महिला मंडल, कन्या मंडल, किशोर मंडल ने भाग लिया। तो मैं हमारी महिला मंडल की संरक्षिका सुमन जी बैग को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे फर्स्ट सेकंड